इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हम तुमको कितनी बार समझा, ये लोग हम दोनों को ना एक साथ नहीं रहने देंगे। अब और कोई तरीका नहीं, अगर साथ रहना है ना तो जल्द से जल्द शादी करनी होगी हमें। उसके बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। रखना पड़ेगा शायद, ये जाग न जाए। अरे वाह गायत्री, आज तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। और तैयार तो ऐसे हो के आई हो जैसे दामाद जी बिटिया अपनी तुमको लेने आए हो। लगता है दामाद जी आ गए। जाओ दरवाजा खोलो। जी। प्रणाम मम्मी। प्रणाम पापा जी। अरे गायत्री, बिटिया रानी को बोलो दामाद जी आए। जाओ। जी। अरे लीजिए, आ गए। आ गए आप। सवेरे तो फोन करके बोले थे 11 बजे आऊंगा, पर देखिए आपने तो 1 बजा दी। तो आ ही रहे थे, पर यहाँ का ट्रैफिक जानती हो ना तुम, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। बहाने। अरे बिटिया रानी, दामाद जी को थोड़ा आराम से तो बैठने दो कि आते ही शिकायतें करना शुरू कर दी। लीजिए चाय आ गई। क्या किया? सारा चाय गिरा दिया, उनका सेट गंदा कर दिया तुमने। गलती से गिर गया। अरे जीत जी, चाय के दाग ना बड़े पक्के होते हैं, आप भीतर जाकर साफ कर लीजिए ना। अगर सूख गया ना तो छूटेगा नहीं। हाँ, हम ले चलते हैं, आइए। छोड़ो, देख लेगा। जिसको देखना है देखने देना। तो है ना, हम तुमसे अब और दूर नहीं रह सकते। जब से निवेश की शादी में तुम्हें करीब से जाना है, बावरे से हो गए हैं। अच्छा, बातें बनाना तो भी तुमसे सीखे। तो दीवाना बनाना कोई तुमसे सीखे। वैसे आज बहुत सुंदर लग रही हो। पता है, कोई देखकर तुम्हें कह नहीं सकता कि तुम प्रज्ञा की माँ हो। सो तो है। अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। फिर एक दिन बस किसी फीके से आदमी के संग शादी हो गई हमारी। वो जितना फीका है ना, तुम उतनी ही नमकीन हो। अच्छा। पापा, तो अब हमें चलना चाहिए। ठीक है बिटिया। हाँ, लेकिन ये अंकित भाई और मम्मी कहाँ रह गए?
आप बैठो ना, हम देख के आते हैं। गायत्री, कोई आ रहा है, जाना होगा बाहर। चलो। गायत्री, वो बेटी और दामाद जा रहे हैं, चल के आशीर्वाद देते हैं। जी, हम आपसे बता रहे थे ना, सोडा में कुर्ता को रात भर रखेंगे ना तो ये चाय का दाग जो है वो निकल जाएगा। जी जी। चले भैया। चलिए। अच्छा बाबा जी, इजाजत। प्रणाम। प्रणाम मम्मी। चलिए मैं आपको छोड़ती चाहिए। गायत्री। अरे बैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो रात को यादव जी का फोन आया था, एक बहुत ही जरूरी काम से उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं और सोचा था कि खाना खा के निकल जाएंगे। खाना बनने में तो वक्त लग जाएगा। आप रात में बता दिए होते कि सुबह आपको जाना है तो खाना उस हिसाब से हम तैयार कर दिए होते। फोन रात को लेट आया था, अब सोचा तुमको काहे परेशान करे। अब तुम परेशान मत होना, अब बाहर तो जा ही रहे, कुछ ना कुछ खा लेंगे और हाँ, 1 सप्ताह बाद लौटेंगे। अपना ध्यान रखना। जी ठीक है, चलते हैं। हेलो। अरे बेटा अंकित, कहाँ रह गया तू? हम खाने पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे अम्मा, हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपने दोस्त के यहाँ हैं। खाना यही होगा, आप सो जाना, हम देर से लौटेंगे। ठीक है बेटा। चलिए रखते हैं। इतना स्वाद आलू मटर की सब्जी ना हम पहली बार खाए। मन करता है तुम्हारे ये जो हाथ है ना, हम चूम ले। अच्छा, तुमको पसंद आया ना, यही बहुत है हमारे लिए, खास तुम्हारे लिए बनाया है। अच्छा। अब ना तुम 7 दिन के लिए ना अपने पति को भूल जाओ। क्या है ना, हम तुम्हें जन्नत की सैर कराएंगे। जन्नत की सैर करा दे शैतान। एक बात बोलें, तुम ना हमको बहुत अच्छी लगती हो, मतलब ऐसा फील कराती हो कि दुनिया में तुम्हारी जैसी दूसरी औरत ही नहीं बनी। अच्छा, तो ऐसा लगता है आपको? हमको तो ऐसे ही फील होता है, आपका पता नहीं। आपको पता है हमें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हमें ये लग रहा है कैसा लग रहा है कि आप हाँ, आगे? आप हमें चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि हम आपको चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। सुबह सुबह कौन है?
नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। जीतू घर में है का? नहीं तो वो तो दिल्ली गए हुए हैं, 1 हफ्ते बाद आएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। भाभी जी, जी घर में कोई आया है का? नहीं तो नहीं, वो जूता देखा हम तो हमको लगा कि कोई आया होगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं। प्रणाम। जी प्रणाम। अंकित, ये सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत सब गलत है। ये हुआ क्या है? हमारा इस घर में मिलना गलत है, समझे तुम? अगर किसी ने भी देख लिया ना तो बहुत बवाल हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। गायत्री, हम तुमसे मिले बिना नहीं रह सकते। यहाँ नहीं तो कोई और सही, लेकिन मिलना जरूरी है। प्यार करते हैं हम तुमसे। अंकित, हमने कहा फिलहाल जाओ यहाँ से। प्रणाम अम्मा। हेलो प्रज्ञा बेटा, कैसी हो? माँ, आप ठीक तो है ना? आप ऐसे काहे बात कर रहे? कोनो प्रॉब्लम हो गया का? क्या बताएं अब बेटा, बाथरूम में पैर फिसल गया हमारा, बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक से चल भी नहीं पा रहे, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ निपटाएं खुद से। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक काम करते, हम वहाँ आ जाते हैं ना, हम रहेंगे ना आपके साथ। नहीं बेटा, अभी अभी नई नई शादी हुई है, अच्छा थोड़ी लगता है यूं ससुराल छोड़कर मायके में आकर रहना। तुम रहने दो, हम संभाल लेंगे ना अकेले सब। माँ, हम वहाँ नहीं आ सकते, मगर आप तो यहाँ आ सकती है ना। हम मम्मी जी से बात कर लेंगे ना, उन्हें भी अच्छा ही लगेगा आप कुछ दिन यहाँ रुकोगे। प्रज्ञा बेटा, अब क्या कहें हम? तो फिर तय रहा, आप यहीं आ जाओ, ठीक है? ठीक है, जब इतना कह ही रही हो तो आ जाते हैं। जी प्रणाम माँ। आप बड़ी संकोची हैं भाभी जी, खुद इतनी परेशानी उठा रही थी। ये चोट तो एक बहाना है, इसी बहाने हम दोनों समधनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप हमारे रूम में सो जाइएगा और हम अंकित भैया के रूम में सो जाएंगे। अरे हमारे कमरे में नहीं, वो क्या है ना, देर रात हमें तेज आवाज में गाने सुने बिना नींद नहीं आती है, तो फिर आप कैसे सो पाएंगे? लीजिए, गाने सुनते हैं रात को। कोई नहीं, हम छत पे सो जाएंगे।
तुम अंदर आई कैसे? किसी ने पकड़ा नहीं? अब हमें चलना चाहिए। भाभी जी, आप इस वक्त अंकित के कमरे में? वो भाभी जी, पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हम आए देखे तो सब सोए हुए थे। यहाँ अंकित जी जाग रहे थे तो हम सोचे कि उनसे दवाई ले लें, इसलिए उनसे दवाई लेने चले गए। अम्मा आते हैं हम। अरे प्रज्ञा बेटा, हम डॉक्टर के पास होकर आते। कैसे लग रहे हैं हम? मतलब गायत्री, हमारे पास शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वैसे तुम्हें हमारा गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट तो बहुत पसंद आया। और हम? तुम इन सब से कहीं ज्यादा। अरे अम्मा, तौलिया देना। क्या है? अरे हाथ छोड़ो, कोई आ जाएगा तो? आने दो ना। नहीं, हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ, पागल। तौलिया दे दिया हमने। भगवान ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होता है। अब नीलेश के भाग्य में प्रज्ञा लिखी थी तो उसे मिल गई, है ना? अरे वाह, क्या तैयारी हो रही है? हमें भी बताइए, हम मदद करा देते हैं। मदद तो आपको हमारी करनी ही पड़ेगी भाभी जी। बड़ा बेटा कंवारा बैठा है, उसका भी तो ब्याह कराना है हमें। बस आप प्रज्ञा जैसी अच्छी सी लड़की अंकित के लिए ढूंढ दीजिए, बस। गायत्री की 20 साल की बेटी की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन अब खुद गायत्री अपने से 14 साल छोटे लड़के से दिल लगा बैठी है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो लड़का और कोई नहीं था, बल्कि उसी की बेटी का जेठ है। ये अजीबोगरीब घटना क्यों हुई, कैसे हुई,
इस कहानी के किरदार और उनके उलझे रिश्तों को समझना इतना आसान भी नहीं है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र आज लेकर आई हूँ पटना निवासी गायत्री और अंकित के रिश्तों की ये उलझी कहानी। अपनी ही बेटी के जेठ से रिश्ता कायम करने का अंजाम क्या होगा, ये तो शादीशुदा गायत्री को भी अच्छी तरह से पता था, लेकिन शायद उसकी जिंदगी का अधूरापन उसे अंकित के नजदीक ले गई। बहरहाल वजह जो कुछ भी हो, जिस रास्ते पर गायत्री और अंकित आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते की मंजिल सिर्फ तबाही है या फिर कुछ और। नैना, प्रणाम। खुश रहो, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। आओ। प्रज्ञा, मामा, ये नैना है, हमारी बचपन की सहेली की बेटी। गांव से बुलाया है इसे, बहुत ही सुशील और संस्कारी है। हम सोच रहे हैं कि इसका और अंकित का ब्याह करा ले। अम्मा, अभी हम शादी नहीं करना चाहते। हो गया। रास्ता भटक गया शायद, नैना नहीं है यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम कर रहे हैं? हाँ, और जो तुम नैना के साथ नैन मटक्का कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। अरे नई कली खिलती है ना तो भंवरे मंडराती ही हैं, सब दिख रहा है हमको, ठीक है? अरे गलती ना हमारी है जो हम तुम्हारे छूटे प्यार को सच्चा समझ बैठे। गायत्री, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस करो, कितना झूठ बोलोगे और अंकित, और कितना खेलोगे हमारे जज्बातों के साथ? अरे हमारी गलती है, हम थे बेवकूफ जो तुम्हारे बहकावे में आते गए। पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस दिन कोई नई लड़की तुम्हारे जीवन में आएगी उस दिन तुम हमको भूल जाओगे। हम भी बेवकूफ थे। गायत्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो प्लीज यार समझो। तुम्हें पता है गायत्री, उंगलियों को ऐसे दबाने से ना पैरों की नसों का दर्द दूर हो जाता है। अरे अम्मा, आप भी सीखिए, इसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर। आपकी घुटनों में अक्सर दर्द रहता है ना, तो आप भी सीख लीजिए। अंकित, मार्केट जा, चीनी खत्म हो गई है। हाँ हाँ, लाता हूँ। अरे आप कहाँ चली? हम आपसे ही बात करने आए थे। प्रज्ञा बता रही थी कि कल भाई साहब आने वाले हैं और अब आपके पैर का दर्द भी ठीक हो गया है और आपने बेटी के ससुराल की सेवा बहुत ले ली। अब आप जाकर थोड़ा भाई साहब का ख्याल रखिए। अच्छा किया तुम बिटिया रानी के घर चली गईं। यहाँ रहती तो परेशान हो जाती। अगर हमको बताया होता तो हम जल्दी आ जाते। अब आपको बताते तो आप परेशान हो जाते, फिर अपना काम काज सब कुछ छोड़कर हमारे पास नहीं चले आते। हमरे काम की चिंता थी, इसलिए खुद परेशान होती रही। एक बात बताएं गायत्री, इस 7 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत मिस की हम तुमको।
चलिए ना एक सेल्फी लेते हैं। जाइए, हाथ पैर धो लीजिए, हम खाना निकालते हैं, ठीक है? ये क्या कर रही थी तुम उसके साथ? क्या कर रहे हैं मतलब? वही कर रहे हैं जो पति पत्नी करते हैं। नहीं हाँ, जो तुम नैना के साथ करना चाहते हो ना, वो कर रहे हैं। अंकित भला इसी में ना कि हमसे दूर रहा। यार तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमारा क्या गलती है? हमें एक बार अपनी बात कहने का मौका दो। गायत्री, हम नैना से नहीं तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम ये सब हमें जलाने के लिए कर रही हो ना, है ना? क्योंकि हम ये भी जानते हैं तुम हमसे भी दूर नहीं रह सकती। रह सकती हो तुम, बोलो। तो फिर अब से हम ना तुम्हारे घर पे मिलेंगे ना हमारे घर पे। मैं तुम्हें एक मैसेज टेक्स्ट करता हूँ, वहीं मिलेंगे। चलो अभी तुम जाओ। अरे कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार। अरे आ रहे हैं ना पापा, इतना आसान नहीं है घर से निकलना। एक तो ये भी आज घर ही में है। देखते हैं, हम एक बजे तक पहुंच जाएंगे। 1 बजे तक? रखो अभी। अरे गायत्री, कहाँ जा रही हो इस समय? अब वो आँख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज की पर्ची कटवाए है ना। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? और हमको काहे नहीं बताया? नहीं कछु नहीं, वो बस आजकल थोड़ा नजदीक का कम दिखाई दे रहा है। चलो हम लेके चलो। नहीं, हमारा मतलब आप अपना काम देखिए ना, काहे परेशान हो रहे हैं। हम चले जाएंगे। गायत्री का है ना, बाहर बहुत तेज धूप है, तो काम का हमारे साथ गाड़ी पे चलो। आओ चलो। सुनिए ना, वो तो हम देखे ना कितने बड़े भुलक्कड़ हैं। अभी याद आया हमको, वो डॉक्टर बोला था कि अगले हफ्ते मिलना था, तो अगले हफ्ते जब मिलने जाएंगे ना, तब आप ले चलिएगा गाड़ी में छोड़ने। हम सब बाहर जा रहे हैं। अंकित घर पर अकेला है। तुमको जो काम दिया है ना, बराबर से करना। हम सारा इंतजाम कर दिए हैं। ठीक 2 घंटे बाद पहुंच जाना। हम भी देखते हैं अंकित की शादी कैसे नहीं होती। चले अम्मा? हाँ चलो। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? दरवाजे से। वैसे आपका कमरा तो बहुत ही अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है, यहाँ ना गर्मी बहुत ही ज्यादा है। अंकित जी, आप हमको पहली नजर में ही बहुत भा गए थे। जब से आपको देखे है ना, हमारी रातों की नींद गायब हो गई है। हम आपको और करीब से जानना चाहते हैं।
क्या कर रही हो तुम? ये निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से। कहो अम्मा, क्या चिल्ला रही हो? वो आप सब ऐसे क्या खड़े हैं? बदतमीज, नालायक! क्या किया तूने नैना के साथ? अरे हमने तुझे इसे शादी के लिए मिलवाया था और तूने शादी से पहले इसके साथ? सच सच बता, कल रात हमारी गैर मौजूदगी में क्या किया तूने नैना के साथ? अरे अम्मा, कच्छू नहीं किया। कच्छू नहीं किया? ये देख सबूत। आंटी जी, अगर किसी को पता चला कि अंकित ने हमारे साथ, अगर अंकित हमसे प्यार नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई और क्यों? अंकित ही करेगा। कितने गलती की है हम सुधारेंगे। तुम्हारी अंकित के साथ यही शादी होगी और इसी घर में होगी। हाँ प्रज्ञा बेटा, बोलो। सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, आप शराब कब से पीने लग गए? शराब? हम का शराब पी रहे हैं? ये तो शराब है जो हमका पी रही है। और वैसे भी गायत्री, जिस इंसान की पत्नी उसके पीठ पीछे एक जवान लोंडे के साथ रंगलियां में, वो आदमी शराब नहीं पिएगा तो क्या पिएगा? हाँ, क्या गलती थी हमारे गायत्री? काय की ऐसी? अरे काय धोखा दिया हमको? गायत्री, हम तुम्हें ना एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जाओ। अरे जाओ यहाँ से, जाओ ना मुझे उस आशिक के पास जाओ। रुको, उसके पास कैसे जाओगे? वो क्या नाम है तुमके आशिक का? अंकित। वो तो किसी और लड़की के साथ शादी कर रहा है। अपना तुम घर की रही और ना घाट की। एक सीधे सादे आदमी को तुमने बेवकूफ बनाया। अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं।
छोड़ेंगे। वक्त के साथ संभलने की जगह वक्त के साथ गायत्री और अंकित का रिश्ता परवान चढ़ता गया और उसकी भनक अंकित की मां मनोरमा और गायत्री के पति जितेंद्र दोनों को ही लग चुकी थी। बंद कमरों के पीछे छुपा नाजायज रिश्ता अब सामने आ चुका था और ये आने वाले एक बड़े तूफान की आहट थी। अंकित और गायत्री ना सिर्फ अपनी जिंदगी से खेल रहे थे बल्कि उनसे जुड़े दो परिवारों की जिंदगियों के साथ भी खेल रहे थे, जो कि बहुत खतरनाक था। अपने स्वार्थ में अंधी गायत्री ये भूल गई कि वो अपनी बेटी की सुखी गृहस्थी को बर्बाद कर रही है। अक्सर ऐसा ही होता है, जब इंसान पर कोई जुनून सवार हो जाए तो वो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। क्या गायत्री वक्त रहते संभल जाएगी या ये जुनून उसे बर्बादी की कगार पर ले जाएगा? आइए देखते हैं। अरे अम्मा, कब से भैया का फोन ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ जा रहा है। रात से दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मा हम यही हैं। ये सब क्या है? आप चाहती थी ना कि हम शादी कर लें, कर ली शादी। शादी कर ली? किससे? छोड़ोगा नहीं, छोड़ोगा नहीं। हाँ बोलो। गायत्री, अम्मा तो हमारी पीछे ही पड़ गई हैं। ये सब लोग मिलके हमारी शादी करा रहे हैं नैना से। क्या करें हम? हमें कच्चू समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम समझते काहे नहीं हो? ये लोग हम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे। अरे हमारे पति को भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब कुछ भी नहीं हो सकता। बस अब कुछ भी करके ना कल के कल शादी करनी होगी, बस हम बता रहे हैं। ठीक है, तुम तैयार रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। हम बाहर आ गए हैं, आ जाओ बाहर। ठीक है, हमारे यहाँ।
बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया। अरे इस औरत के प्यार में इतना पागल हो गया कि रिश्तों की सारी मर्यादा ही भूल गया। और तू कितनी बेशरम औरत है। हमने लिहाज में तेरी करतूतों का भांडा नहीं फोड़ा कि तू आज इस हद तक गिर गई। अरे ये तेरी बेटी की उम्र का है और तूने इसे पति बना लिया। माँ, ये सब कब से चल रहा है? आपको जरा से भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? आपने सिर्फ पापा को नहीं बल्कि हम सबको धोखा दिया है। आपने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार करके रख दिया। अरे आपको तो माँ कहते हुए भी मुझे घिन आती है। हम सोच भी नहीं सकते थे आप ऐसा कर सकते हैं। ये हमारी माँ समान है और आपकी भी। आपने एक बार नहीं सोचा ये सब करने से पहले? गायत्री को पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसले लेने का। इसलिए हमने ये फैसला ले लिया कि अब हम साथ साथ ही रहेंगे। ये क्या नाप शनाप बक रही है? लौंडे के चक्कर में आ गई, सब कुछ भूल गई। और ये मत भूलना कि तू अब भी हमारी पत्नी है। तूने दोनों परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नजरें कमजोर हो गई हैं शायद आपकी, दिखाई नहीं दे रहा आपको? आपके नाम का सिंदूर माथे से कब कब पहुंच चुके हैं हम, और गले का मंगलसूत्र निकाल कर फेंक चुके हैं। और अगर ऐसा कुछ पापा ने किया होता तो? अगर आप कह रहते वो बाहर किसी के साथ रंगरलियां मनाते, जिंदगी की मझधार में आपको छोड़कर किसी और के साथ घर बसाते, तो क्या आप सह पाती? नहीं ना। अगर दूसरे गलती करे तो रिश्ते, फर्ज, ये सब की दुहाई दी जाती है। लेकिन अगर खुद की गलती हो तो अधिकारों का बहाना। स्वार्थी औरत, आप ना ममता की मूरत नहीं, पाप की मूरत हो। ये सब जो आप दोनों कह रहे हैं ना, ये सब फिल्मी बातें हैं, हकीकत नहीं। जोश में होश खो बैठे आप दोनों। आपके इस कदम ने सारे रिश्ते, सारे नाते सब जला के खाक कर दिया। सब बर्बाद कर दिया आपने, सब कुछ। गायत्री, ये ठीक नहीं किया तुमने। रिश्तों की मर्यादा लांघी तुमने। लेकिन ये मत भूलो कि समाज आज भी उसूलों पर टिका हुआ है। शादीशुदा होते हुए भी एक गैर मर्द से शादी की तुमने। मैंने तुम दोनों के काला चिट्ठा, सब कुछ पुलिस को दे दिया सबूत के साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसका फैसला तो अदालत करेगी। फिलहाल हम पूछताछ के लिए आए। गायत्री और अंकित ने अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में है। पति के रहते किसी और इंसान के प्रति आकर्षित होना और उससे शादी कर लेना, गायत्री ने जो कुछ भी किया वो अपराध ही है। भारतीय मूल्यों में रिश्तों की एक बहुत नापी-तुली सीमा या मर्यादा होती है जिसे तोड़ने का हमें ख्याल तक नहीं आ सकता, लेकिन गायत्री ने वो लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी। अंकित और गायत्री जैसे जुनूनी रिश्ते जलती सिगड़ी की तरह होते हैं, जिसकी आग बुझने के बाद बचता है तो सिर्फ राख का ढेर। जब तक गायत्री को होश आएगा उसके पास ना पति होगा, ना बेटी और ना ही परिवार। प्रज्ञा, उसके पिता और मनोरमा को भी इस सदमे से उभरने में बहुत वक्त लगेगा। जहां इस घटना से इनके आपसी रिश्तों पर एक चोट हुई है, वहीं दूसरी तरफ सब कुछ सही होते हुए भी ये रिश्ते पहले जैसे शायद नहीं रहेंगे। कोई भी गलत काम, गलत फैसला या गलत रिश्ता सही अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। ये हमेशा हम सबको याद रखना चाहिए। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार आपसे मिलूंगी ऐसे ही सच्ची
अनसुनी अचंभित करने वाली जुर्म की एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।